जो भी स्टूडेंट्स आ चुके हैं अपनी प्रेजेंस दे। जो भी आ चुके हैं अपनी प्रेजेंस दे फटाफट से। बस चैप्टर फिनिश ही होने वाला है ऑलमोस्ट, है ना, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। हेलो सेजल, एम आई विजिबल टू ऑल ऑफ यू? हेलो, एम आई विजिबल? सॉरी। एक मिनट रुक जाओ यार, मैं देख नहीं पा रहा अपने आप को। उसके बाद अब प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे विश्वजीत, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे इसके बाद, ठीक है, इसके बाद प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। हेलो शिवम, साबास, सेजल, राजेश, स्नेहा, मुकेश सिंह राणा, अनुज पाल, हेलो, कैसे हो? देखो चलो, ये मेरा शेड्यूल है। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, शेड्यूल को फॉलो करा करें। मेरी क्लासेस का टाइमिंग है 12:30 में और 4 पे मेरी 2 क्लास चलती है प्लस की। स्पेशल क्लास का रेगुलर टाइम है 8:30 बजे से। यार ये 2:30 लिखा हुआ, बताओ। 8:30 बजे से टाइमिंग है, ठीक है ना? कितना टाइमिंग है? 8:30 बजे से मेरी क्लास रोज़ रात में इवनिंग में चलती है। और इस क्लास को आप लोगों ने ज़रूर अटेंड करना चाहिए। आज ज़रूर करना, क्योंकि आज इसका पहला लेक्चर होने वाला है कोनिक सेक्शन पे। तो पहला लेक्चर है तो समझ में सारी बातें आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरी टर्म 2 की प्रिपरेशन होती है प्रणव पांडे यूट्यूब चैनल पर। आजकल थोड़ा सा नहीं हो पा रही, ठीक है। बाकी हम आगे बढ़ रहे हैं। और कोई पहली बार अगर अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस में जाना चाह रहा है या कुछ होता है तो आपसे अनलॉक कोड पूछा जाता है। यू कैन यूज दिस PRN31 फॉर अनलॉक कोड एंड एज वेल एज दैट कैन बी यूज्ड फॉर अ रेफरल कोड सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। ये बात है, तो ध्यान रखेंगे आप इन बातों का। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। 3D ज्योमेट्री हम पढ़ रहे थे, उसमें अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ ली है मैं आपको बता दूं। हमने सबसे पहले तो लाइन पढ़ा। लाइन को हमने 2 तरह से डिफाइन करा। एक तो तब जब हमारे पास पैरेलल वेक्टर गिवन था, पॉइंट गिवन था। दूसरा जब 2 पॉइंट गिवन थे। उसके बाद हमने एंगल बिटवीन लाइंस पढ़ा। हमने सीखा कि लाइन के बीच का एंगल यानी कि B1 B2 के बीच का एंगल होता है। फिर उसके बाद हम लाइन आगे बढ़े, फिर हमने एंगल पढ़ा, लाइन के बीच का एंगल बोल दिया मैंने, अच्छा। फिर डिस्टेंस पढ़ा। डिस्टेंस 2 तरह से, स्क्यू लाइन का और एक पैरेलल लाइन का, दोनों अलग अलग तरह के थे। उसके बाद प्लेन पे आए। प्लेन में इक्वेशन पढ़ी। प्लेन को 2 तरह से डिफाइन किया। एक तो तब जब वो नॉर्मल वेक्टर गिवन था और एक डिस्टेंस गिवन था परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। और दूसरा जब नॉर्मल वेक्टर गिवन था और पॉइंट गिवन था जहाँ से प्लेन गुजर रहा था। 2 तरह से प्लेन डिफाइन हुआ। फिर तीसरा हमने जो इसके बाद आकर पढ़ा कि हमने ये पढ़ा कि कभी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होकर जाने वाले प्लेन की इक्वेशन कैसे फाइंड की जाती है। फिर हमने उसके बाद इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी प्लेन की, x/a + y/b + z/c = 1। उसके बाद फिर हमने जो पढ़ा कि व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन प्लेन्स, वो पढ़ा हमने। और इसके आगे आज हमें पढ़ना है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात करते हैं। कोप्लेनैरिटी ऑफ लाइंस, इसको डिस्कस कर लेते हैं। कोप्लेनैरिटी ऑफ 2 लाइंस। 2 लाइन एक ही प्लेन में है कि नहीं है, इसकी एक कंडीशन होती है छोटी सी। अगर आप उस कंडीशन को समझ लेते हैं तो अच्छा काम हो सकता है। क्या बहुत बड़ी भारी कोई कंडीशन नहीं है, सिंपल सी बात है कि अगर मान लेते हैं ये आपकी x एक्सिस जैसे कि होती है, ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी z एक्सिस है। थोड़ा समझ लेना, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है। अगर हम समझ रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये एक प्लेन है, मान लेते हैं। इस प्लेन में एक लाइन अपनी इस तरह से है और एक लाइन अपनी इस तरह से। इसका नाम लाइन 1 कर देते हैं, इसका नाम लाइन 2 कर देते हैं। अब बताओ, अगर लाइन यहाँ पर है तो उनके पैरेलल वेक्टर्स भी मौजूद होंगे। लाइन 1 के पैरेलल वेक्टर को B1 कह देते हैं। लाइन 2 के पैरेलल जो वेक्टर होगा इसे मान लेते हैं B2, हमने कह दिया।
ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि लाइन वगैरह सब हम पढ़ के आ रहे कर, अभी बोल के फ़ायदा भी नहीं है फिर। L1 जो लाइन होगी वो कैसी दिखती होगी, शक्ल से ऐसी दिखती होगी। अब क्योंकि दो लाइन से तो इसलिए मैं एक को ये ऐसा कह देता हूँ, और ऐसे ही कर कर लाइन 2 कैसी दिखती होगी, वो कुछ इस प्रकार की दिखती होगी, A2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ B2 वेक्टर। सेजल को समझ में आ रहा है क्या? ये यहाँ ये बात समझ में आती है कि जो ये वाली लाइन है किसी पॉइंट से पास कर रही होगी, उस पॉइंट को ओरिजिन से कनेक्ट किया होगा, जो वेक्टर बना होगा उसका नाम A1 वेक्टर है। ये लाइन किसी पॉइंट से पास कर रही होगी, उस पॉइंट को जब ओरिजिन से हमने कनेक्ट किया होगा तो जिस वेक्टर का निर्माण हुआ होगा उस वेक्टर का नाम हम बोल सकते हैं कि वो कौन है, A2 वेक्टर। ये वाला A2 वेक्टर है। अगर मैं आप लोगों को एक बात कहता हूं कि जस्ट कनेक्ट दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, देन द वेक्टर विच वी आर नाउ गेटिंग इज A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। गुड। नाउ टेल मी, B1 वेक्टर, मैं मान के चल रहा हूं कि ये दोनों लाइनें प्लेन में लाई कर रही हैं, तो इसलिए B1 और B2 भी कहां लाई करेंगे, प्लेन में। अरे ऐसा मत सोचना प्लेन के बाहर चले गया, ऐसा तो नहीं सोचते कोई। ये प्लेन पूरा इन्फिनिटी तक है, पीछे तक, आगे तक, ऊपर तक, नीचे तक, सब जगह तक है, फैला हुआ है, बस जितना भी फैल सकता है बस, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है B1 भी प्लेन में ही है, B2 भी प्लेन में ही है। इफ दे बोथ आर इन द प्लेन, देन कैन यू प्लीज टेल मी B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर विल लाई वेयर? इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, क्योंकि A वेक्टर अगर प्लेन में, B वेक्टर अगर प्लेन में, देन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ देम विल डेफिनेटली परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सो B1 क्रॉस B2 मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन इफ द लाइन्स आर ऑन द प्लेन, इफ दे बोथ आर कोप्लेनर। अगर हम मान के चल रहे हैं कि लाइनें कोप्लेनर है तो देख रहे हैं क्या होता है। एंड ऑल्सो वी नो दैट कि A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर लाइंग ऑन अ प्लेन, ये प्लेन में है यार, ये प्लेन में है, वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। व्हाट डज इट मीन? दिस ओनली मीन्स कि A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, इफ वी आर टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ देम, if we are taking the dot product of them, then we are getting the result which is equal to 0. This is only the condition for coplanarity of two lines. कोई भी दो लाइनें कोप्लेनर होंगी तो they will definitely satisfy this condition. If this left hand side is not equal to the 0, that only means the lines are not coplanar. एक ही प्लेन में लाइन ही कर रही है यार। लाइन कोप्लेनर का मतलब क्या होता है? ऐसा होता है लाइन कोप्लेनर का मतलब, आप बोलोगे क्या होता है, फिर बताया तो है नहीं हमें। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, दिख तो नहीं रही किसी को, ये भी एक लाइन है, कोप्लेनर है, हाँ, क्योंकि ये एक प्लेन में कंटेन कर सकती है। ये कोप्लेनर नहीं है अभी ये कोप्लेनर नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा इस हाथ के प्लेन में लाई कर रही है और ये ज़्यादा से ज़्यादा इस हाथ के प्लेन में लाई, कोप्लेनर नहीं है। दोनों प्लेन अलग अलग है, दोनों प्लेन अलग, तो छोटी सी बात है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमें पढ़नी है, छोटे छोटे से टॉपिक कवर करने हैं। आज के दिन कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा, फिर कल के दिन थोड़े से जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम कवर कर लेंगे, प्रीवियस ईयर वगैरह में आए हुए, ठीक है। चलो स्टार्ट कर रहे हैं, इधर आ जाओ, चलो इसी बात पे किधर आ जाओ, इसी बात पे इधर आ जाओ। अरे यार चलो कोई बात नहीं। ऐसा होता है कि कोई आपसे पूछेगा एंगल बिटवीन प्लेन्स क्या होता है। मैंने आपको वैसे पहले बताया भी होगा, लेकिन अभी बता ले तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है यार। ऐसे एंगल बिटवीन प्लेन्स का व्हाट डू वी मीन बाय दिस? दिस ओनली मीन्स कि इफ वी हैव अ प्लेन लाइक दिस, एक प्लेन है, एंड इफ देयर इज अनदर प्लेन लाइक दिस, ये दूसरा प्लेन है। क्या जबरदस्त शानदार प्लेन बनाया मैंने, मान गया प्रणव। ये दो प्लेन है। ये पहला जो प्लेन है, मान लेते हैं इस पे नॉर्मल वेक्टर जो है वो ये है, यानी कि ये n वेक्टर है, इसका नॉर्मल 1 है, प्लेन 1 का एसोसिएटेड जो वेक्टर है। एंड इफ इट इज प्लेन 2, देन द नॉर्मल वेक्टर विल बी लाइक दिस। कुछ भी होगा, लेकिन मैं मान लेता हूं कि नॉर्मल वेक्टर ऐसा है। अरे मानने में कुछ जा तो नहीं रहा किसी को कि ऐसे ही क्यों माना, अरे कैसा भी होगा, वो मैंने मान दिया ऐसे करके, इसका नॉर्मल वेक्टर। कुल मिला के मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा, और यही अपने प्लेन के बीच का एंगल है। जो दोनों के दोनों प्लेन, ये जो, एक सेकंड, हाँ एक मिनट, ये क्या हो रहा है मेरे, उसकी लाइट इतनी कम क्यों हो गई यार, ये सच्चाई है क्या? हेलो, इसकी बैटरी सही है क्या? एक मिनट है प्लीज़, ये चार्ज ही नहीं हो रहा।
अब जाके हुआ सच में अभी सब कुछ बंद हो जाना था। ठीक है, तो कहने का मतलब, पहले मैं देख लूँ मैं यहाँ हूँ क्या। अरे यार आप लोग यही पूछते रह जाओगे पूरे साल भर की इनफ क्या है यार एस अग्रवाल, 50 बार बताता हूँ मैं। वही बात है ना, आप पहली बार आ रहे होंगे। ऐसा है कि यार इनफ इनफ कुछ नहीं होता, इनफ इनफ कुछ नहीं होता, नेसेसरी होता है। द थिंग्स आर नेसेसरी बट नॉट सफिशेंट। आपको इनफ तो आपकी मेहनत करवा सकती है, ठीक है ना। नेसेसरी की बात करूँ, एनसीईआरटी नेसेसरी है। अब यार ऐसा होता है ना कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आ रहा था जो हम बोलते हैं यार एनसीईआरटी में नहीं है, वहाँ है, तो कुछ होते हैं चुनिंदा वो हम कवर कर लें, बस कॉन्सेप्ट कवर कर लो। क्वेश्चन की कोई जिम्मेदारी थोड़ा ले सकता है कि यहीं से आएगा बुक से, ऐसा थोड़ा ना होता है। ठीक है, मैथ्स पढ़ रहे हम, चलो ठीक है, इसी बात पे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब है इस केस में अगर आपको कोई बोला प्लेन के बीच का एंगल निकालो, दैट ओनली मीन्स कि यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। अब एक बार बताओ, दो प्लेन प्रकार के पाई आ रहे हैं हमारे पास। एक प्लेन हमारे पास ये होगा आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल D1। ये प्लेन 1 है मान लेते हैं। जिसने स्टार्टिंग से पढ़ा उसको इतनी क्लियरिटी होगी, क्या बताएं, इतनी क्लियरिटी होगी, क्या बताएं, बिल्कुल कैपिटल D2 है। तो कुल मिला के आपको उनके नॉर्मल्स के बीच में एंगल लेना चाहिए। मुझे आपको पता है जब भी एंगल्स की बात आती है डॉट प्रोडक्ट की हमेशा हम लोगों को याद आती है। एक एप्लीकेशन था इसका डॉट प्रोडक्ट का, ये लेट अस से द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। फ्रॉम हियर वी कैन से cos थीटा इज इक्वल टू दिस। n1 का मैग्नीट्यूड n2 का मैग्नीट्यूड। एक बात हो गई। अब थोड़ा सा समझने वाली बातें हैं, थोड़ा सा मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अब जब आए गए हो तो समझ लो यार। देखो एक बात मैं कह रहा यार, मैं कह रहा कि एक बार बताओ, ये जो n1 वेक्टर है डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड है, तो क्या मैं इसे n1 कैप नहीं कह सकता? और क्या n2 वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने के बाद क्या हम उसे n2 कैप नहीं कह सकते? क्या बात सही नहीं है? बात सही है। मैथमेटिकली तो देख लिया आपने कि cos थीटा यानी कि एंगल निकाल लो, इनकी यूनिट वेक्टर के बीच में निकाल लो या उनके बीच में निकालो, एक ही बात है। दूसरे अंदाज में समझने वाली अगर बात है तो आप ऐसे समझोगे कि अगर ये एक वेक्टर नॉर्मल वेक्टर है एंड इफ इट इज अनदर नॉर्मल वेक्टर, ये दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच का एंगल निकालना है। मुझे बताओ अगर इनके बीच का एंगल थीटा है तो n1 का जो यूनिट वेक्टर होगा दैट विल लाई समवेयर हियर। कुछ यूनिट वेक्टर मान लेते हैं, यहां से यहां तक यूनिट हुआ तो n1 कैप हो गया, यहां से यहां तक हुआ दैट इज नाउ n2 टाइप का कैप। अब मुझे बताओ n1 कैप और n2 कैप के बीच में अलग एंगल है क्या? n1 वेक्टर है, n2 वेक्टर के बीच में थीटा एंगल है, तो n1 कैप और n2 कैप के बीच में कितना है? थीटा ही है। तो अगर कोई n1 वेक्टर है n2 वेक्टर के बीच का एंगल निकालना चाहता है वो क्या करेगा? वो बोलेगा कोसाइन, ये डॉट प्रोडक्ट। ऐसे ही एक बारी के लिए कह रहा हूं कि मुझे n1 कैप और n2 कैप का निकालना है, मैं भी क्या करूंगा? कोसाइन लूंगा, ये लूंगा डॉट, डॉट लेके पहले वाले का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड 1, कोसाइन ऑफ एंगल, तो अल्टीमेटली cos थीटा इज इक्वल टू वही आया। मतलब मैं बात सिखाना नहीं चाह रहा, दिखाना चाह रहा, देख लो। मतलब डायमेंशन, बोलने की चीज़ों को डायमेंशन है, चीज़ एक ही बोल रहे हैं, डायमेंशन है चीज़ों के बोलने के। वैसे भी 3 डायमेंशन है तो भाई मतलब मैंने कुछ बात कही है, शायद आप समझो। मैं दोबारा रिकॉल करता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा था। वैसे तो छोड़ो क्या कहना चाह रहा था, यही कहना चाह रहा था। आगे बढ़ते हैं, एक छुटका सा एग्जाम्पल देता हूँ। कभी कभी हमें लगता है कि एग्जाम्पल चाहिए, जबकि ऐसी ज़रूरत मुझे नहीं लगती है, लेकिन क्या पता यार होती भी होगी ज़रूरत। देखो इधर चलो, प्लेन की इक्वेशन कैसी होती है? इस शकल की होती है प्लेन, किसकी? तल की इक्वेशन 15 आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। बस दो प्लेन्स हैं और कोई बोल रहा है इन प्लेन के बीच का एंगल निकालो यार, क्या होगा? कोई बोल रहा है इन प्लेन के बीच का एंगल निकालो, क्या होगा? हमें पता है प्लेन में, इस प्लेन को कंपेयर करो आर वेक्टर डॉट कैपिटल n इज इक्वल टू डी से, बस तुरंत समझ जाओ कि आपको n उठवा लेने और n का एंगल निकालना है। आपको समझ में आ रहा है? प्लेन 1 का जो नॉर्मल है दैट इज i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, गुड। प्लेन 2 का जो नॉर्मल है दिस इज माय डियर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। अब अगर आपको एंगल निकालना है दैट ओनली मीन्स कि यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन व्हाट? द नॉर्मल वेक्टर्स, एंड दैट विल बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल फार्मूला। मैं अब ये नहीं कि ये फार्मूला होता है, ये डॉट प्रोडक्ट है सिर्फ। n1 और n2 का डॉट प्रोडक्ट लिया, क्या रिजल्ट है? n1 n2 cos थीटा, उन n1 n2 को इधर डाल दिया, उस गेम 25 कर दो उसका। cos थीटा निकालने की बात है, डॉट प्रोडक्ट नहीं निकाल पाएंगे हम, 1 2 2,
1 1 जार 1, 1 3 जार 3। मैग्नीट्यूड ले लो पहले वाले का, कितना हो गया शाबाश, √3। दूसरा या कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 के 5, 5 और 9 कितना होता है 14। अच्छा अच्छा अच्छा, 6 हो गया। इस तरह की कुछ घटनाएं बनी है यहाँ पे। एंगल की बात चली रही है तो आप बोल सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। इस तरह की कुछ चीज़ होगी, आपका आंसर हो जाएगी। ऐसे एक एग्जांपल देकर बता दिया कि यार कोई बड़ी भारी बात नहीं हो रही है। मतलब अब जब बात निकली है दिल से तो कहाँ तक जानी चाहिए, चांद तक। तो बात निकली है दिल से चांद तक जाएगी, तो इसीलिए हम आगे बता देते हैं। अब देखो क्या दो केस हो सकते हैं, जैसे था प्लेन ऐसे दिया सकता है, या जैसे था किसी का मन कर रहा प्लेन को ऐसे दे देगा, किसी का मन कर रहा तो प्लेन को कैसे दे देगा, ऐसे दे देगा। होती लफ्ज़ों की धोखेबाजी, तुम पास हो या न हो क्या फर्क है। प्लेन 1 प्लेन 2 यार। अब कोई बोल रहा है इनके बीच का एंगल निकालो, तो बात वही है ना यार, प्लेन के बीच का एंगल निकालना मतलब क्या, नॉर्मल के बीच का एंगल निकालना है। तो पहले वाले का नॉर्मल कैसे पता चलता है, सिंपल तरीका है, जो इनके एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है उनके पीछे आई जे के लगा लिया करो, ये नॉर्मल होते हैं सीधे सीधे। यहाँ से कौन है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। और दिन पूरे प्रोसेस से बताता था, लेकिन आज डायरेक्ट ऐसे ही बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादातर बच्चों को ये वाला पसंद आता है ना, तरीके पसंद नहीं आते उन्हें। तो बस ये अब वो देखो कि वो चीज़ यही है, अल्टीमेटली वही काम करोगे, ठीक है ना। ठीक है, कोई आप में से जिज्ञासु प्रकृति के बच्चे हो सकते हैं जो आज से पहले मेरे से न टकराए हो, तो उनको हम बता दें जरा कि पहले वाले प्लेन को समझाने का तरीका ये होता है कि आपने एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप का डॉट लिया होगा। इसके लिए तो आप लेक्चर शुरू से देखो, मजा आएगा। 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 1 के कैप, ये इस फॉर्मेट का रहा होगा, तभी तो डॉट प्रोडक्ट होके एक्स 1 जार एक्स, वाई 1 जार वाई, जेड 1 जार जेड हुआ होगा। तो इससे कहने से सिर्फ मतलब इतना है कि आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी, तभी हम कह पा रहे हैं कि वो एन है उसका कोफिशिएंट। समझाने वाली बात है, ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हम इसमें, ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हम इसमें, आगे बढ़ेंगे। अभी एक बार मैं जानना चाहूँगा किसी को कोई समस्या तो नहीं हो रही यार, लाइव है भाई ये, किसी को कोई समस्या तो नहीं है यहाँ पे? हाँ जी, कुछ पूछना तो नहीं है किसी को? जॉनी भैया क्या होगा आपका यार, प्यारे क्या होगा आपका? आपने ऐसे टीचर को बकवास बोल दिया, कुछ नहीं हो पाएगा आपका। चलो बाकी लोग बताओ। तनुप्रिया गुड, शाबाश। HCYT सपना बहुत टॉपिक हो चुके हैं, बहुत टॉपिक हो चुके हैं। मैं आप लोगों को बताऊं कि लेक्चर में शुरुआत से बनना पड़ता है यार, ठीक है। थोड़ा ना कि यार पॉपकॉर्न खाते खाते हम जब मन आया तब देंगे पिक्चर समझ में आ जाएगी, वो नहीं चल रहा है यहाँ पे। कहानियों की कड़ियाँ होती हैं, उन्हें समझना पड़ता है। जो बच्चे पहले दिन से देख रहे हैं, 12वां लेक्चर आज चल रहा है, कुछ तो बात होगी यार, ठीक है ना। तो इसीलिए कोशिश करा करें कि लेक्चर में पहले दिन से बने रहा करें, ठीक है, वरना जॉनी की तरह आपको भी समस्याएं हो जाएंगी, ठीक है। यार लेक्चर ना शेयर करने की होती है, मैं पहले बता दूं आपको, ठीक है। आप लोग करते नहीं, मेरा मन अभी करता है अभी निकल लो, अभी बंद करो निकल लो। मेरा मन क्या करता है, अभी बंद करो निकल लो, मैं जा रहा, शाबाश, ठीक है। अभी करें इतना स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय यार।